नमस्ते भाई। स्वागत है आपका द पीयूष क्लासेस में। आज का टॉपिक साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक या मतलब उसका इंट्रोडक्शन आपको आज दिया जाएगा। मूलधन जिसे कि प्रिंसिपल इंग्लिश में कहते हैं, यह वह धन है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से कर्ज के रूप में लेता है। संकेत पी होता है। मूलधन क्या होता है? अगर आप किसी भी व्यक्ति से कुछ रुपए कर्ज के रूप में लेते हैं तो वो जो कर्ज के रूप में आप जितनी राशि उससे लिए हैं उसी को मूलधन कहा जाता है। समय क्या होता है? जिसे टाइम इंग्लिश में कहा जाता है। कर्ज के रूप में लिया गया धन एक निश्चित अवधि के बाद देय होता है। यह अवधि समय कहलाता है। संकेत क्या होता है? इसको टी से डिनोटेट करते हैं। मूलधन को पी से डिनोटेट करते हैं। तो समय क्या हो गया? जैसे आपने किसी से कुछ रुपए या कुछ राशि कर्ज लिया और आपने उसे बोला कि मैं 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद वो वापस कर दूंगा रुपए आपको, तो वो जो आपने 2 या 3 महीने वो बताया तो वही उसका समय होता है, वही उसकी अवधि हो गई कि मैं इतने समय के लिए ये कर्ज ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको वापस कर दूंगा। दर रेट, प्रत्येक कर्ज एक निश्चित दर पर दिया जाता है जिसे प्रायः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। संकेत आर होता है, इसे डिनोटेड आर से किया जाता है। अब देखिए कि जब भी किसी व्यक्ति से आप कर्ज लेते हैं तो कर्ज ले जितना रुपए आपने लिया उसका कुछ ना कुछ आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है, या उसको ब्याज कह सकते हैं, या फिर गांव की भाषा में उसे सूद कह सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी से 100 रुपये लिया तो वो आपको कहता है गांव के रूप में 5 रुपया सैकड़ा पे लेंगे, मतलब 100 रुपये अगर आपने लिया तो 1 महीने में उसे 5 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। तो वही जो 5 रुपये आपने ज़्यादा दिया वो 5%, मतलब वो क्या हो गया? दर हो गया 5%। उसी को दर कहते हैं। ब्याज इंटरेस्ट, कर्ज लेने वाला व्यक्ति समय की समाप्ति के बाद मूलधन के अतिरिक्त कुछ और राशि का भुगतान करता है। यह अतिरिक्त राशि ही ब्याज कहलाता है, जिसे आई से डिनोटेट करते हैं। संकेत इसका आई है। अब आपने दर वाले में समझ लिया कि 5% के दर से हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 100 रुपये पे 1 महीने का। उसी प्रकार ब्याज क्या होता है? जब आप 100 रुपये किसी से कर्ज ले लिए, 1 महीने के बाद जब आप उसको वापस कीजिएगा तो वो बताया था आपको लेने से पहले कि 5 रुपये सैकड़ा या 5% के दर से हम ब्याज लेंगे आपसे। तो जब आप उसको लौटाइएगा तो 100 रुपये तो लौटाइएगा ही, लेकिन 100 रुपये के बदले में 5 जो आपको बताया था 5 रुपये सैकड़ा, तो 5 रुपये जो आप उसे एक्स्ट्रा दीजिएगा वही 5 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज होता है। उसी को हम ब्याज कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसे 100 रुपये तो दिए ही, बट 100 रुपये के बदले में 5 रुपये हमें उसे ज़्यादा देना पड़ा, वही ब्याज हो गया। मिश्रधन क्या होता है? जिसे अमाउंट कहते हैं। यह वह संपूर्ण राशि है जो कर्जदार द्वारा लौटाया जाता है। स्पष्टतः इसमें मूलधन तथा ब्याज दोनों शामिल होता है। संकेत ए डिनोटेड ए से किया जाता है। मतलब अगर आपने 100 रुपये लिए, 5 रुपये ब्याज दिया उसमें, तो 105 रुपये आप उसको वापस किए, तो 105 रुपये जो आपने उसे लौटाया उसी को मिश्रधन कहते हैं। समझ गए होंगे आप यहाँ तक। आइए साधारण ब्याज के कुछ सूत्र फॉर्मूला को देखते हैं। सबसे पहला नंबर जो फॉर्मूला है, ए बराबर पी प्लस आई। अगर आपको मिश्रधन पूछ दे और आपको मूलधन और ब्याज दिया हुआ है तो आप मिश्रधन को आराम से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? तो मिश्रधन बराबर हो जाता है मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन में ब्याज को जब जोड़ दीजिएगा तो मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? आइए दूसरा नंबर फॉर्मूला देखते हैं। आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 है। मतलब अगर आपको ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज क्या होगा, और तब आपको मूलधन और दर और समय, मूलधन दर और समय दिया हुआ है, तब अगर आपको साधारण ब्याज पूछे तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। आई बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, तब हमें साधारण ब्याज प्राप्त होगा। आइए तीसरा नंबर फॉर्मूला देखते हैं। मूलधन दिया हुआ है, यहाँ पर मूलधन पूछ लिया है, हमको क्या दिया हुआ है? आई मतलब साधारण ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है
और समय दिया हुआ है। अगर साधारण ब्याज दर समय दिया हो तो हमें मूलधन अगर पूछे तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। मूलधन पूछा है, साधारण ब्याज गुना 100, साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। इस फॉर्मूले का यूज करके आप मूलधन को निकाल सकते हैं। कब? जब आपको साधारण ब्याज दे दे। आइए चौथा नंबर फॉर्मूला देखते हैं। चौथा नंबर फार्मूला में क्या पूछा गया है? समय पूछ लिया है। अगर आपको समय पूछ ले और आपको क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है और दर दिया हुआ है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या होगा? समय बराबर साधारण ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुना दर, मूलधन गुना दर। देखिए ये तीन फार्मूला जो है, 3, 4, 5 सेम फार्मूला है। पी पूछ ले तो साधारण ब्याज गुना 100 ऊपर रहेगा, बस नीचे क्या हो जाएगा? आर गुना टी हो जाएगा। अगर समय पूछ ले तो साधारण ब्याज गुना 100 ऊपर ही रहेगा, बट पी गुना आर नीचे आ जाएगा। अगर आर पूछ ले, जैसे कि दर अगर पूछ ले, तो साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय नीचे आ गया। जो चीज़ पूछ ले उसको नीचे से हटा के ऊपर और जो इधर है उसको नीचे ला दीजिए। ये तीन फार्मूला आपका हमेशा यूज होगा। आइए छठा नंबर फार्मूला देखते हैं। मूलधन पूछा गया है तो हमें मिश्रधन दिया हुआ है और दर दिया है और समय दिया है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे? मिश्रधन गुना 100 बटा 100 प्लस आर दर गुना समय, 100 प्लस दर गुना समय। इस फॉर्मूले का यूज करके हम मूलधन निकाल सकते हैं। कब? जब हमें मिश्रधन दिया हो तो। आइए साधारण ब्याज से जुड़े कुछ चीज़ों को समझते हैं जो हमें सवाल बनाने में मदद करेगा। सबसे पहला बात है, साधारण ब्याज का पी आर तथा टी के साथ समानुपाती संबंध होता है। मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज का पी मूलधन, आर दर, टी समय के साथ समानुपाती संबंध होता है। आइए इसको अच्छी तरह से नीचे और समझते हैं। जब केवल पी को एन से या एक्स प्रतिशत से परिवर्तित, घटाना बढ़ाना किया जाता है, तब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज भी उसी अनुपात में परिवर्तित होता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने आपको पहले फार्मूला बताया है, आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो आई के सामने, आई को बराबर में पी गुना आर गुना टी होता है। तो जब आप p को n से गुना कीजिएगा तो i भी n गुना हो जाएगा। अगर p को आप x प्रतिशत बढ़ाइएगा तो आपका साधारण ब्याज भी x प्रतिशत बढ़ जाएगा। अगर आप p को x प्रतिशत घटाइएगा तो आपका साधारण ब्याज भी x प्रतिशत घट जाएगा। यहाँ पर सिर्फ p के साथ ये रूल लागू नहीं होता है, r के साथ भी लागू होगा, टी के साथ भी लागू होगा। क्यों? क्योंकि आई बराबर मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुना आर गुना टी बाय 100 होता है फॉर्मूला। तो उसमें पी के साथ साथ मल्टीप्लाई में आर है, साथ साथ मल्टीप्लाई में टी है। तो हम पी आर टी किसी में भी अगर एन गुना करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट भी एन गुना हो जाएगा। अगर टी में भी एन गुना करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट भी एन गुना हो जाएगा। यदि p को, जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, यदि p को दोगुना किया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट भी दोगुना हो जाएगा। यदि इसे 40% से बढ़ाया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट भी 40% से बढ़ जाएगा, बशर्ते r तथा t स्थिर हो। मतलब किसी एक में ही आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब p को m गुने से, r को n गुने से तथा t को p गुने से बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट m इंटू एन इंटू पी गुने से क्रमशः बढ़ या घट जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? p को हम m गुना कर दिए, r जिसको दर कहते हैं उसको भी n गुना कर दिए, और t को क्या किए, जिसको समय कहते हैं उसको p गुना कर दिए। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है m n और p के मल्टीप्लाई के जैसा बढ़ेगा। अगर आप p को मूलधन को दोगुना कर रहे हैं और रेट दर को आप 3 गुना कर रहे हैं और t को 4 गुना कर रहे हैं तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो 4 तिया 12 गुना 24 गुना हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। आइए उदाहरण में दिया हुआ है, यदि
पी के वो 4 गुना, आर को 3/4 गुना और टी को 4/5 गुने से बढ़ाया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा मेरा? 4 गुना 3/4 गुना 4/5 12/5 गुने से बढ़ जाएगा। समझ गए? वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।